दोस्तों, आज के समय में शायद ही कोई होगा जो भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन करता होगा, लेकिन ये सच है कि हम सबके बीच आत्माएं घूमती हैं जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन अपने होने का एहसास दिलाती हैं। आप सभी ने डरावनी फिल्में तो जरूर देखी होंगी। ये सभी जो फिल्में बनाई जाती हैं वो किसी न किसी जगह और इंसान से प्रेरित होती हैं। आज हम इस वीडियो में आपको भारत की 10 सबसे भूतिया जगह के बारे में बताएंगे जिनका नाम सुनते ही यहाँ के स्थानीय लोगों की रूह कांप जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। भानगढ़ का किला, राजस्थान। इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस की लिस्ट में भानगढ़ के किले का नाम सबसे ऊपर आता है। इस किले के रहस्यमय दुनिया पर विदेशों से आकर लोग रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन इसका राज कोई नहीं जान पाया है। कहा जाता है कि पुराने जमाने में एक तांत्रिक ने इस महल पर काला जादू कर दिया था और तब से भानगढ़ का किला भूतिया किला हो गया है। सूरज डूबने के बाद इस किले में लोगों का आना वर्जित है। कई बार लोगों ने जाने की कोशिश भी की तो उन्हें भी यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस हुई। इस किले के आसपास जितने भी घर बने हुए हैं उनकी छतें नहीं होती हैं। अगर कभी छतों को बनवा दिया जाता है तो वो अपने आप चटक कर टूट जाती हैं। रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। रामोजी फिल्म सिटी के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन अब तक लोगों को यहाँ पर होने वाली शूटिंग्स के बारे में ही पता था। क्या आप जानते हैं कि रामोजी फिल्म सिटी भी भूतिया है? माना जाता है कि रामोजी फिल्म सिटी के कई होटलों में भूत रहते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि फिल्म सिटी निजाम सुल्तान की धरती पर बना है, जहाँ कई प्रकार की सजा देने वाली गतिविधियां हुई थी। यहाँ कई बार लोगों को विचित्र छाया, उंगलियों के निशान और दरवाजों के अपने आप खुलने बंद होने की आवाज आती है। जीपी ब्लॉक, मेरठ। मेरठ स्थित जीपी ब्लॉक को भी मोस्ट हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक औरत लाल साड़ी पहने लोगों को नजर आती है। ये औरत यहाँ जीपी ब्लॉक के घर से निकलती है। इसके अलावा लोगों ने यहाँ पर 4 पुरुषों को मोमबत्ती की रोशनी में भी बैठे हुए देखा है। इस जगह पर लोग दिन में भी आने से डरते हैं। अग्रसेन की बावली, दिल्ली। दिल्ली में स्थित अग्रसेन की बावली देखने में और घूमने के लिए बेहद खूबसूरत है। कहा जाता है कि इस बावली में जब काला पानी भर जाता है तो यह लोगों को अपने करीब बुलाता है और इसमें कूदने के लिए सम्मोहित करता है। यहाँ तक कि आज भी यहाँ लोग सूर्यास्त के बाद नहीं आते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता। कोलकाता का राष्ट्रीय पुस्तकालय अपनी किताबों से ज्यादा भूतिया कहानियों को लेकर चर्चा में रहता है। यहाँ काम करने वाले गार्ड बताते हैं कि रात के समय इस पुस्तकालय में कई रहस्यमय घटनाएं हुई थी। कहा जाता है कि जिन मजदूरों की मौत यहाँ पुस्तकालय में हुई थी उनके भूत इसी पुस्तकालय में रहते हैं। काफी समय पहले एक स्टूडेंट इस पुस्तकालय में गया और फिर वहां से कभी वापस ही नहीं आया। कई लोग कहते हैं कि सुबह जब लाइब्रेरी को खोला जाता है तो हर दिन काफी पेपर और सामान बिखरा हुआ पड़ा मिलता है। शनिवार वाड़ा किला, पुणे। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित ये किला राज्य का सबसे बड़ा किला है। इस किले की दीवारें रहस्य से भरी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस किले में एक युवा राजकुमार को उसके ही रिश्तेदारों ने दीवारों के अंदर पटक पटक कर मार डाला था। तब से आज तक उस राजकुमार की आत्मा वहां भटकती है। खासकर हर पूर्णिमा की रात को राजकुमार की आत्मा अपनी मौत का बदला लेने यहाँ आती है। अन्य दिनों में भी सूर्यास्त के बाद इस किले में लोगों का आना वर्जित रहता है। कुलधारा, राजस्थान। राजस्थान के कुलधारा गांव में कोई नहीं रहता। इस गांव को शापित गांव भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ बरसों पहले पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग रहते थे। यहाँ के एक मंत्री को गांव के सरपंच की बेटी भाग गई थी और वो उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था, लेकिन गांव वालों को ये मंजूर नहीं था, जिसके बाद मंत्री ने उनसे 2 गुना लगान वसूल करना शुरू कर दिया। मंत्री के सामने झुकने से बेहतर गांव वालों ने गांव को खाली करने का फैसला किया और जाते जाते गांव को श्रापित कर गए। गांव के श्रापित होने के बाद से वहां कोई नहीं रह पाता। यदि कोई इस गांव में एक रात भी रहने की कोशिश करता है तो वो वहां से गायब हो जाता है। मलचा महल, दिल्ली। मलचा महल दिल्ली की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। बताया जाता है कि इसका इतिहास 700 साल पुराना है। इस किले को फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। कुछ समय बाद यहाँ अवध के नवाब वाजिद अली की परपोती बेगम विलायत महल अपने बेटे साइरस राजा महल और अपनी बेटी शकीना महल के साथ रहने लगी थी। हालांकि कुछ साल पहले ही बेटी साइरस की मौत के बाद ये सुनसान हो गया है। जंगलों के बीच ये महल काफी डरावना है। इसके आसपास से निकलने वाले लोगों को यहाँ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। डूमस बीच, गुजरात। गुजरात के सूरत में स्थित डूमस तट देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये जगह भी कई डरावनी कहानियों से भरपूर है। कहा जाता है कि इस तट पर सालों पहले लाशों को जलाया जाता था, जिसकी वजह से यहाँ कई आत्माएं आज भी भटकती हैं। इस तट पर कई बार लोगों को फुसफुसाहट की आवाज आती है, लेकिन आपके आसपास कोई नहीं होता। इसके अलावा रात में ये तट लोगों को सम्मोहित कर अपने पास बुलाता है। यहाँ की काली रेत आज भी एक रहस्य है। ताजमहल पैलेस, मुंबई। मुंबई का ताजमहल पैलेस अपने भव्य आर्किटेक्चर और इंटीरियर के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस वास्तुकार ने इस ताजमहल पैलेस को बनाया था उसने खुद ही आत्महत्या कर ली थी। इसकी वजह बताई जाती है कि वास्तुकार जैसी डिजाइन इसकी बनाना चाहता था वैसी बन नहीं पा रही थी, इसलिए निराश होकर उसने आत्महत्या कर ली।
तब से आने वाले कई लोगों को लगता है कि उन्होंने किसी की परछाई को यहाँ देखा है। वास्तुकार की आत्मा ताजमहल के एक हिस्से में ही नजर आती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी ऐसी किसी रहस्यमय जगह के बारे में पता हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा, और आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर दें। साथ ही हमारा चैनल ज्ञान बाय याशिका को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली हर मजेदार वीडियो का लुत्फ मिले आपको सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।